हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि लूसेंट की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे बायोलॉजी, लूसेंट जनरल साइंस की। तो हम लोगों ने फर्स्ट इंट्रो सेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी और वो थी ये एक सेकेंड स्टडी ऑफ फादर ऑफ जोलॉजी। तो मैंने आपको बताया था कि अरिस्टोटल है। जो फादर ऑफ बॉटनी है वो बताना भूल गई थी। फादर ऑफ बॉटनी वो है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के ब्रांचेस करेंगे बायोलॉजी के, जो जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लूसेंट जनरल साइंस में जो डिफरेंट ब्रांचेस दिए हैं, यानी कि लगभग 135 डिफरेंट ब्रांचेस दिए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हम लोग साथ साथ कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर आप सबने ये वर्ड सुना है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर यानी कि कल्चर मतलब बेसिकली जिसमें हम लोग किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं या कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्री मतलब एग्रोनॉमी या एग्री मतलब जिसमें हम प्लांट्स का कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है। वर्ड बाय वर्ड चलोगे तो चीजों को समझ में आ जाएगा। कल्चर का मतलब कल्टीवेशन करना, या अगर एनिमल्स के फॉर्म में कहोगे इसको तो रियरिंग करना, ठीक है। जिसकी आप टेक केयर कर रहे हो या जिसका प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पे आप उसको कहते हो कल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जिसमें आप प्लांट्स के कल्टीवेशन के बारे में बात करते हो या प्लांट के कल्टीवेशन के बारे में आप स्टडी करते हो, ठीक है। एनाटमी, एनाटमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना। जैसे हम लोग बेसिकली कह रहे हैं कि मान लीजिए मुझे किसी के ह्यूमन बॉडी के अंदर लिवर को देखना है, तो लिवर को देखने के लिए हमें बॉडी को ओपन करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स को अगर आप बीच में से कट करोगे तो आपको देखने को मिलता है ना कि जो बड़ी बड़ी ट्रीज जब हम उसको कट करते हैं तो उसमें आपको रिंग्स देखने को मिलती है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, यानी दैट इज एनाटमी, ठीक है। इसी तरीके से जब आप ये इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना तो उसको आप कहते हो एनाटमी। जब आप इसी तरीके से आउटर स्ट्रक्चर को देखते हो, ठीक है, आउटर स्ट्रक्चर को ऊपर से देख रहे हो आप, उसका हुलिया कि कैसा है उसका स्ट्रक्चर। जैसे आप एक ट्री को अगर आप देखो तो उसमें आपको दिखते हैं लीव्स दिखते हैं, उसमें आपको उसका स्टेम दिखता है, उसमें आपको ब्रांचेस दिख रही हैं। तो बेसिकली आप उसमें फ्लावर्स दिख रहे हैं। फ्लावर्स किस तरीके के हैं, कैसे फ्लावर्स हैं, जब आप ये सब चीजों को स्टडी करते हो तो उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है, या मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फो का मतलब होता है जो ऊपर का उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। लॉजी का मतलब होता है उसको स्टडी करना, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी से रिलेटेड ये दूसरा वर्ड भी है, उसको भी समझिए। एग्रोलॉजी, ठीक है। एग्रोलॉजी का मतलब होता है जब हम, जैसे देखिए एग्रीकल्चर क्या था, क्रॉप का प्रोडक्शन या फिर कल्टीवेशन करना प्लांट का। उस तरीके से एग्री जो है इसी से आया है, एग्रीकल्चर वाले से आया है एग्रो, ठीक है। यानी कि जब हम क्रॉप के प्रोडक्शन की स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली डील कर रहे हैं उसकी स्टडी से, तो दैट इज एग्रोनॉमी, ठीक है। ये सेम चीजें, ठीक है। उसके बाद एग्रोलॉजी, उसके बाद दूसरा वर्ड है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में क्या हो रहा है, देखिए लॉजी में क्या है, हम उस चीज की स्टडी कर रहे हैं, क्रॉप के प्रोडक्शन की स्टडी कर रहे हैं। लेकिन एग्रोनॉमी में क्या है, हम सॉइल के मैनेजमेंट की बात करें। उस क्रॉप को, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई राइस है, ठीक है, तो राइस को कैसी मिट्टी चाहिए, ठीक है। या जैसे कॉटन, आपको पता है कि कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल जो है वो बेस्ट है, ठीक है। तो आप उसके लिए उस क्रॉप के लिए कैसा सॉइल चाहिए, उस चीज का जब आप प्रोडक्शन करते हो या मैनेजमेंट करते हो, उसको हम कहते हैं एग्रोनॉमी, ठीक है, या एग्रोनॉमी। नेक्स्ट है आपका एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी को हम लोग ग्रामिनोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। अब ग्रामिनोलॉजी क्या है या एग्रोस्टोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ ग्रासेस। ग्रामिनोलॉजी जो बॉटनी से बच्चे हैं वो इसको चीज को समझेंगे ग्रामिनी फैमिली, ठीक है। अब ग्रामिनी फैमिली को मैं समझा दूं। नॉर्मली आपके जितने प्लांट्स है ना, यहाँ पे आपको डिफरेंट डाइवर्स दिख रहे हैं ना, बहुत सारे प्लांट्स दिख रहे हैं आपको, आपके सामने हर्ब्स भी दिख रहे हैं, श्रब्स भी दिख रहे हैं, ट्रीज भी दिख रहे हैं, ठीक है। ट्रीज में भी आप देखो तो डिफरेंट आर्कटिक के जो है अलग तरीके के ट्रीज हैं, एवरग्रीन अलग तरीके से, डेसिडुअस अलग तरीके से। तो बेसिकली हमने क्या किया, जब हम इस चीज की स्टडी करते हैं, बॉटनिस्ट जब इस चीज की स्टडी करते हैं, तो उन्होंने चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए ना उसको डिफरेंट फैमिली में डाल दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दो बच्चे हैं, ठीक है, एक का नाम है राजू, एक का नाम है श्यामू,
ठीक है। तो जो राजू है उसकी एक अलग फैमिली होगी, श्यामू की अलग फैमिली होगी, राजू के अपने खुद के मम्मी पापा भाई बहन सब होंगे, श्यामू के अपने मम्मी पापा भाई बहन, यानी कि इसको एक अलग फैमिली में डाला है भगवान ने और इसको एक अलग फैमिली में डाला है। ठीक है, इसी तरीके से हमने प्लांट्स को पढ़ने के लिए, इजी करने के लिए अपने आप को अलग अलग फैमिली में डाला है। उसी तरीके से ग्रास जो है उसको वो एक फैमिली में गया है जिसका नाम है ग्रामिनी। ठीक है, इसकी फैमिली का नाम है ग्रामिनी, या एक नया नाम भी है इसका पोएसी। ठीक है, पोएसी, ये दोनों सेम ही है, सिनोनिम है, ग्रामिनी भी कहते हैं पोएसी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी स्टडी करने को हम लोग कहते हैं ग्रामिनोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। ठीक है, तो आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स, यानी कि जॉइंट्स की स्टडी करना। इसी तरीके से एक और वर्ड है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स। ठीक है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। ठीक है, तो ऑस्टियो का मतलब है बोन्स, लॉजी का मतलब है स्टडी करना, तो उसको हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, इसी तरीके से एक और नाम है कॉन्ड्रियोलॉजी। ठीक है, जब हम बेसिकली अपने कॉन्ड्रियोलॉजी में क्या है, बेसिकली कार्टिलेज की बात करते हैं। कॉन्ड्रियोलॉजी, कॉन्ड्रियो का मतलब होता है कार्टिलेज। ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। कार्टिलेज क्या है, अब अपनी कान को छू के देखो, कान की जो हड्डी होती है वो काफी सॉफ्ट होती है। ठीक है, वो होता है कार्टिलेज। ठीक है, जो आपके हाथ में जो हड्डी है, ठीक है, बोन्स, जो बड़ी बड़ी बोन्स है, ठीक है, फीमर बोन, वो आप इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती, उसको हम कहते हैं बोन्स। ठीक है, तो जो फ्लेक्सिबल होती है उसको हम कहते हैं कार्टिलेज, जो फ्लेक्सिबल नहीं होती उसको हम लोग कहते हैं बोन्स। तो बोन्स की स्टडी को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, कार्टिलेज की स्टडी को कहते हैं हम कॉन्ड्रियोलॉजी। ठीक है, और जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे आपको घुटनों में जॉइंट्स दिख रहा है, आपको शोल्डर में जॉइंट्स दिख रहा है, जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं आर्थ्रोलॉजी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एपीकल्चर। कल इसके बारे में एक एग्जांपल आपको बता रहे थे कि एपीकल्चर क्या है। तो कल्चर का मतलब होता है किसी चीज की रेयरिंग करना, उसका प्रोडक्शन करना। ठीक है, एपी का मतलब होता है हनी बी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक बात बताऊं, जैसे एपीकल्चर, ठीक है, यही वर्ड लिखा है ना, एपीकल्चर। तो एपी जो है वो एक्चुअली जो है शॉर्ट फॉर्म है एपिस का। एपिस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं एपिस इंडिका, तो ये किसका जूलॉजिकल नेम है, हनी बी का। ठीक है, हनी बी को हम एपिस कहते हैं। ठीक है, उसका जूलॉजिकल नेम हनी बी का एपिस होता है। तो जब हम हनी बी के रियरिंग करते हैं या हनी बी का कल्चरिंग करते हैं तो उसको हम कहते हैं एपीकल्चर। ठीक है, समझ में आया। 8th है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी होता है जब आप लोग जैसे नॉर्मली एक ह्यूमन है, उसका पास्ट कैसा है और उसका प्रेजेंट कैसा है, जब दोनों के रिलेशनशिप की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन का पहले का कल्चर कैसा हुआ करता था, आज का कल्चर कैसा हो रहा है, तो उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपो का मतलब होता है कल्चर ऑफ ह्यूमन। ठीक है, पास्ट एंड प्रेजेंट कल्चर ऑफ ह्यूमन। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी करना। ठीक है, एंथोलॉजी, नेक्स्ट है एंथोलॉजी। एंथो का मतलब होता है फ्लावर या फ्लावर की फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, फ्लावर बेसिकली इसको हम कहते हैं। तो एंथो का मतलब होता है फ्लावर। जब हम फ्लावर की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट, उसको हम कहते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है एंजियोलॉजी। ठीक है, एंजियो जो है वो एक्चुअली ब्लड वेसल्स को कहते हैं। ठीक है, एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है, जैसे यही वर्ड को मैं थोड़ा सा आपको दूसरा वर्ड बताऊं, एंजियोजेनेसिस। देखो कहीं अगर जेनेसिस वर्ड लिखा है, इसका मतलब है कि फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। क्या मतलब होता है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन मतलब कहते हैं एंजियोजेनेसिस। उसी तरीके से ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना, उसको हम कहते हैं एंजियोलॉजी। ठीक है, क्या लिखा है, स्टडी ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग इसमें आर्टरीज। ब्लड वेसल्स में दोनों ही आ जाते हैं, आपके आर्टरीज और वेन्स दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन स्पेशली डील विद द प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उससे रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी फिजियोलॉजी या जो भी मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं उसको हम कहते हैं एंड्रोलॉजी। ठीक है, अब ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट से रिलेटेड है। ठीक है, एंड्रो, वहां पे जो एंड्रोलॉजी, जो प्लांट में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, उसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, क्या कहते हैं, एंड्रोशियम, इसीलिए इसकी स्टडी को हम कहते हैं एंड्रोलॉजी। ठीक है,
इसमें नेक्स्ट है एरोबायोलॉजी। एरोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, स्पोर्स, स्मॉल इंसेक्ट्स, वायरसेस एटसेट्रा जो एयर से ट्रांसपोर्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस की बात कर ले, तो जब हम कोरोना वायरस की स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, कि वो एयर से कैसे ट्रांसपोर्ट, हमने बीच में सुना था ना कि कोरोना वायरस, जैसे अभी सुन रहे हैं H3N2 जो वायरस है वो एयर से जो है ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है, लोगों को 12-12 दिन खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो ये एक्चुअली क्या है? एरोबायोलॉजी। जब हम इस चीज की स्टडी करने लगते हैं कि वायरस एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसको हम कहते हैं एरोबायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अरैक्नोलॉजी। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है अरैक्नोलॉजी, क्लियर नहीं दिख रहा है इसलिए मैं लिख दे रही हूँ, अरैक्नोलॉजी। ठीक है, अरैक्नोलॉजी को मैं इसका जो पूरा वर्ड है उसको बताऊं, अरैक्निड्स। ठीक है, अरैक्निड्स किसको कहते हैं? जो स्पाइडर्स होते हैं। ठीक है, जो स्पाइडर्स होते हैं ना, उनकी फैमिली है। जैसे जैसे ग्रामिनी, जैसे ग्रास की फैमिली थी कौन? पोएसी फैमिली या ग्रामिनी फैमिली, उसी तरीके से स्पाइडर के परिवार का नाम क्या है? अरैक्निड्स। ठीक है, तो जो ये अरैक्निड्स होते हैं, अरैक्निड्स एनिमल के बारे में, जब आप स्पाइडर के बारे में स्टडी करोगे ना, अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो स्पाइडर के बारे में स्टडी कर रहा है, तो आप उसको कहोगे अरैक्नोलॉजिस्ट। ठीक है, तो अरैक्नोलॉजी का मतलब होता है अरैक्नोलॉजी यानी कि स्पाइडर्स की स्टडी करना। ठीक है, या अरैक्निड्स एनिमल की स्टडी करना। ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी का मतलब होता है प्लांट्स में ना बहुत सारी चीज होते हैं, जैसे एल्गी होता है, ठीक है, टेरिडोफाइटा होता है, इसी तरीके से एक है ब्रायोफाइटा। ठीक है, इसी तरीके से एक है जिम्नोस्पर्म या है एंजियोस्पर्म। तो इसी में जो ये ब्रायोफाइटा की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, जो ब्रायोफाइटा, जैसे आपने बहुत सारे ब्रायोफाइटा ऐसे अपने प्लांट्स देखे होंगे जो जमीन पे भी नहीं है और मतलब वाटर में भी नहीं है, यानी कि उसको ब्रायोफाइटा को हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस, जैसे हमारे एनिमल किंगडम में एम्फीबियंस कौन है? फ्रॉग, मेंढक को देखिए, मेंढक जो है वो पानी में रहता है और जमीन पे भी रहता है, दोनों जगह रहता है, तो आप उसको कहते हैं एम्फीबियंस। उसी तरीके से प्लांट में जो एम्फीबियंस होते हैं वो होते हैं ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो जब आप ब्रायोफाइटा की स्टडी करते हो तो उसको हम कहते हैं ब्रायोलॉजी। क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स जितने भी बायोलॉजिकल डेटा है, ठीक है, हम बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी डेटा को अगर हम उसको स्टैटिस्टिक के फॉर्म में पढ़ें या स्टैटिस्टिक के फॉर्म में उसकी एनालिसिस करें, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं बायोमेट्रिक्स। क्या कहते हैं? बायोमेट्रिक्स। बायो मतलब हमारे बायोलॉजिकल डेटा को, मेट्रिक्स मतलब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट है 16 बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, जब देखो वर्ड से समझो, बायोमेडिकल यानी कि जो हमारे बायोलॉजिकल जो भी चीजें हैं, मेडिकल मतलब जो मेडिसिन से रिलेटेड है, ठीक है, जो मेडिसिन से रिलेटेड है, और इंजीनियरिंग मतलब उसमें कहीं ना कहीं कोई हम मैथमेटिकल चीजों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग फॉर प्रोडक्शन एंड डिजाइनिंग ऑफ स्पेयर पार्ट ऑफ ओवरकमिंग वेरियस डिफेक्ट्स इन मैन। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के पाँव में दिक्कत हो गई, पाँव टूट गया या पाँव नहीं है, तो आप क्या करते हो? आप एक आर्टिफिशियल लिम्स लगाते हो, उसमें स्क्रू इन सब चीजों से टाइट करके आप एक आर्टिफिशियल लिम्ब बनाते हो। ठीक है, या फिर बेस्ट एग्जांपल आपको मैं बोलूं पेस मेकर का। ठीक है, पेस मेकर क्या है? हमारे हार्ट में एक नॉर्मली जो है ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगी। हार्ट में एक नॉर्मली ऐसे नोड होता है और ये ऐसे नोड जो है वो हार्ट का पूरा एक तरीके से कंट्रोल करता है। हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म होता है ना, उसको कंट्रोल करके रखता है ऐसे नोड। लेकिन जब ऐसे नोड खराब हो जाता है, ठीक है, तो हम इसके डॉक्टर्स जो हैं इसके जगह पे एक पेसमेकर लगा देते हैं। ठीक है, पेसमेकर कभी कभी बॉडी के बाहर से और कई बार आप सर्जरी करके उस हार्ट के अंदर भी आप लगा देते हो। ठीक है, तो उस पेसमेकर से हार्ट का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। जब ऐसे नोड खराब हो जाता है तब लगाते हैं पेसमेकर। तो पेसमेकर क्या है? बेसिकली ये इंजीनियरिंग का हम एप्लीकेशन कर रहे हैं अपने लाइफ में, यानी कि बायोमेडिकल में हम इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन ले रहे हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है आपका बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जब हम अपने बायोलॉजी वाले चीज में जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करें, ठीक है, जैसे कि आपका मॉलिकुलर लेवल पे मैनिपुलेशंस हो, जैसे कि मान लीजिए कि हम डीएनए में किसी तरीके का हम कोई मॉडिफिकेशन कर दें। ठीक है, हमारा डीएनए है, ठीक है, और उस डीएनए में हम किस तरीके से अलग से कहीं और से डीएनए लेके आए किसी और, जैसे मान लीजिए किसी डीएनए मतलब किसी के डीएनए में कोई जेनेटिक जो है, कोई जीन जो है वो खराब है,
ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कहीं और से हमने वो जीन, अच्छा वाला जीन, इस खराब वाले जीन का जो अच्छा वाला जीन है उसको लेके आए और इस खराब वाले जीन को हटा के हमने इस अच्छे वाले जीन को यहाँ डाल दिया। ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं अपने लाइफ को सुधारने के लिए। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मैनिपुलेशन। जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हम मैनिपुलेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी, जब आप बैक्टीरिया की स्टडी करो, जो सीधे सीधे उसको नहीं समझा, सिंपल। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब बैक्टीरिया की जब आप स्टडी करते हो, बैक्टीरियोलॉजी। इसी तरीके से एक और वर्ड है वायरोलॉजी। ठीक है। जब आप वायरस की स्टडी करते हो तो उसको कहते हो वायरोलॉजी। ठीक है। बायोकेमिस्ट्री, अब देखिए यहाँ पे जितने भी, जैसे बायोमेट्रिक्स है तो लाइफ अपने बायोलॉजिकल चीजों में अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगा दी। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन लगा दिया अपने मेडिकल में। बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को आपने लगाया आपके बायोलॉजिकल चीजों में। ठीक है। इसी तरीके से है बायोकेमिस्ट्री, जब आप केमिस्ट्री का यूज करो बायो में। ठीक है। यानी कि स्टडी ऑफ केमिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइमेटिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है। जैसे कि अब अगर मैं प्लांट्स में बात करूं, प्लांट्स में जैसे आपका फोटोसिंथेसिस, सबको पता होगा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली केमिकल फॉर्मूला ही है। ठीक है। एक तरीके से केमिकली जो है ये आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेके वो आपको ग्लूकोज बनाता है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस बाय प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज बन रहा है आपका। ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज बन रही है, जो भी चीजें बन रही है, ये बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है। जिसमें आप केमिकल को या केमिकल के प्रोसेसेस का यूज करते हैं। ठीक है। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, साइटो का मतलब होता है सेल। ठीक है। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो जब सेल की स्टडी करते हो तो आप कहते हो साइटोलॉजी। ठीक है। क्रायोबायोलॉजी, क्रायोबायोलॉजी का मतलब होता है जब आप कोई चीज को प्रिजर्व करने के लिए उसको बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर पे रखो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई सीड्स हैं, ठीक है, या क्रायो प्रिजर्वेशन एक होता है। ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, हम लिक्विड नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन का कितना होता है टेम्परेचर, 196 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें ना कई बार हम कई चीजों को स्टोर करने के लिए जो है यूज करते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन। ठीक है। आपको पता है ना जो पॉलन ग्रेन क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं, तो फ्लावर को जब आप, जो बीच वाला हिस्सा होता है जिसको हम लोग, जब हम फ्लावर को सूंघते हैं तो उसमें कुछ येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है, उसको हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है। तो ये जो पॉलन ग्रेन होता है ना वो काफी हार्ड होता है, मतलब स्ट्रक्चरली अगर उसको हम देखें माइक्रोस्कोप में, बहुत हार्ड होता है। ठीक है। वो इतना हार्ड होता है कि उसको इतने डिग्री सेल्सियस, इतना लो डिग्री सेल्सियस पे भी हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब भी हम इसको स्टोर करें इस फॉर्म में तो इसको हम कहते हैं क्रायोबायोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रिजर्वेशन। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं क्रायोबायोलॉजी। क्रायो का मतलब होता है लो टेम्परेचर पे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना। उसके बाद होता है आपका क्लोन, ये कोल नहीं लिखा है, क्लोन होता है। ठीक है। क्लोन, क्लोन क्या है, जब जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन में बन जाए। ठीक है। एक मतलब पेरेंट जैसा है, पेरेंट से ही उसके जो इंडिविजुअल उसके जैसे ही बन जाए, कई सारे इंडिविजुअल उसके जैसे ही बन जाए। ठीक है। तो पेरेंट के जैसे ही बन जाए, इसलिए उसको हम कहते हैं क्लोन। ठीक है। नेक्स्ट चीज है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी का मतलब होता है, कार्डियो मतलब यानी आपका आपका हार्ट होता है। ठीक है। हार्ट, हार्ट की स्टडी को कहते हैं हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजी। और हार्ट के जो सर्जन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा 24th है चिरापॉडी। ठीक है। अब ये क्या है, जब हम लोग ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ फीट, आपका जो पाँव है उसकी जब हम स्टडी, देखो बेसिकली हर एक ऑर्गन की स्टडी करते हैं। ठीक है। बायो इतना ज्यादा डाइवर्स है कि उसमें जो ह्यूमन बॉडी है उसका हर एक पार्ट की स्टडी करने के लिए अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। तो फीट की स्टडी करने के लिए जो साइंस है उसको हम लोग कहते हैं चिरापॉडी। पॉडी का मतलब होता है फीड नहीं, फीट। ठीक है। नेक्स्ट जहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है, जब आप जैसे मान लीजिए कोई ट्री है, ठीक है, ये अच्छा खासा ट्री है, इसको हमने बीच से कट कर, ये बहुत बड़ा ट्री है। ठीक है। मान लीजिए पीपल का है, बहुत बड़ा ट्री है, बहुत काफी सालों बाद इसको जो है काटा गया, मतलब मान लीजिए कि इसको 1000 साल बाद काटा गया। ठीक है। या मान लीजिए इसको 100 साल बाद काटा गया। ठीक है। तो इसके अंदर जब आप इसको कट करोगे ना, इस तरीके से आपको ये नीचे रूट आपको दिखेंगे। ठीक है। और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर दिखेगा। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ना आपको ऐसे रिंग्स दिखेंगे।
ठीक है, कई सारे रिंग्स दिखेंगे, जितना साल होगा ना +1 उतना इसको जो है उतना इसकी एज होगी। इस प्लांट, इस ट्री की अगर हमको एज, किसी भी ट्री की अगर हमको एज पता करनी है तो जब आप उसको कट करोगे उसमें जितने रिंग्स है ना +1 कर दीजिए, वो उसकी एज बता देगा। तो स्टडी ऑफ द एज ऑफ ट्री बाय काउंटिंग एंड एनालाइजिंग एनुअल ग्रोथिंग, ठीक है, उसमें कितने रिंग्स हैं उसको स्टडी करके हम बोलते हैं कि इतने साल का ये पौधा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ स्किन। ठीक है, डर्म का मतलब होता है स्किन और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो जब भी आप स्किन की स्टडी करते हो तो उसको हम कहते हैं डर्मेटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होता है? डेमो का मतलब होता है पॉपुलेशन, ठीक है, ग्राफी यानी कि जब आप पॉपुलेशन की स्टडी करते हो तो उसको हम कहते हैं डेमोग्राफी। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। ठीक है, पॉपुलेशन की स्टडी कहते हैं डेमोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेंटिस्ट्री। इससे सब लोग वाकिफ है। डेंटिस्ट्री मतलब, डेंटिस्ट किसको कहते हैं? जो हमारे टूथ का केयर करे। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम हो, दांतों में कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए जो डॉक्टर होते हैं उसको हम कहते हैं डेंटिस्ट। ठीक है, तो जब भी वो डॉक्टर जब टूथ के केयर की स्टडी कर रहे होते हैं ना तो उसको हम लोग उसको नाम दिया गया है डेंटिस्ट्री। क्या नाम दिया गया है? डेंटिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफ्यूजन। नेक्स्ट है आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है? रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, मान लीजिए आपने क्या किया, एक बाउल लिया, ठीक है, और उस बाउल में आपने जो है कुछ रेजन्स डाले। ठीक है, अब जो रेजन्स होते हैं, जो किशमिश होते हैं, वो बहुत ही श्रिंक होता है ना। ठीक है, अब जब उसको पानी में डालते हो तो देखो रेजिन के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो है लो। ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन, शुगर का कंसंट्रेशन तो हाई है लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन लो है। ठीक है, और बाहर जो है वाटर, जो आपने जिस पानी में उसको डाला है, बाहर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है? हायर। मैं यहाँ वाटर के कंसंट्रेशन की बात कर रही हूँ, शुगर के कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस हाई कंसंट्रेशन से वाटर जो इस बोल में जो पानी है वो कहाँ जाएगा? रेजिन के अंदर। ठीक है, यही कंडीशन होता है। आप जब इसको कुछ टाइम बाद देखोगे तो आपको ये जो आपका पानी है इसमें जो रेजिन आपको इस तरीके से फूले हुए दिखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया इसमें? एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वाटर चला गया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। रैंडम मूवमेंट हो रहा है डिफ्यूजन का। ठीक है, या मान लीजिए इस तरीके से वाटर है, ठीक है, और यहाँ बीच में आपने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन है और यहाँ पे कम, मतलब शुगर सॉल्यूशन है लेकिन यहाँ पे शुगर कंटेंट कम है। ठीक है, यहाँ हायर कंटेंट है, यहाँ पे आपका हायर कंटेंट है। ठीक है, शुगर का, यहाँ लोअर कंटेंट है शुगर का। तो क्या होगा, यहाँ हायर कंटेंट से शुगर जो है लोअर कंटेंट पे जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। क्या ना हो जाए? इक्वल ना हो जाए। तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है जब बड़े पॉपुलेशन में ना, जैसे मान लीजिए कि ये कोरोना वायरस ही है। ठीक है, कोरोना वायरस देखिए बहुत बड़े पॉपुलेशन को इसने, मतलब शहर के शहर नहीं, देश के देश जो है इससे तबाह हो रहे थे। ठीक है, यानी कि ये कोरोना वायरस को क्या बोल दिया? एपिडेमिक। ठीक है, ये सबको नुकसान पहुंचा रहा है। चाहे कोई ऐसा देश है जो बहुत ठंडा देश है, या कोई ऐसा देश है जो बहुत गर्म है, या कोई नॉर्मल, हर जगह हर कंडीशन में ये बेहतरी से ग्रो कर रहा है और सबको जो है नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसे डिजीज को, ऐसे आउटब्रेक को हम कहते हैं एपिडेमिक डिजीज। ठीक है, और जब उस एपिडेमिक डिजीज की हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, क्या है? स्टडी ऑफ वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द आउटब्रेक ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑन लार्ज पॉपुलेशन। ऐसा नहीं कि आप कोई भी डिजीज है उसको आप लोग कह दो एपिडेमिक, जुकाम खांसी है ये एपिडेमियोलॉजी, नहीं, ये नहीं है। एपिडेमिक आप उस डिजीज को कहते हो जिसने एक आउटब्रेक कर दिया, जिसने पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा दिया, चाहे वो कैसा भी टेम्परेचर वाला देश हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है एनवायरमेंट। इको का मतलब होता है एनवायरमेंट। जैसे आप एक लिविंग बीइंग है, उस लिविंग बीइंग का एनवायरमेंट से कैसा रिलेशनशिप है? एक इंटर रिलेशनशिप है। ठीक है, एंड उस लिविंग बीइंग का मतलब हमारे आसपास कैसा एनवायरमेंट है, उस चीज की जब हम स्टडी करते हैं तो दैट इज इकोलॉजी। ठीक है, जिसमें लिविंग बीइंग भी आ जाता है और जिसमें एनवायरमेंट भी आ जाता है। ठीक है, दैट इज इकोलॉजी। इवोल्यूशन क्या होता है कि जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं ह्यूमन का। ठीक है,
आप हमको पता है कि हम मंकी से, मतलब हम नॉर्मली इवोल्यूशन में यही पढ़ते हैं कि मंकी से जो है ह्यूमन जो है इवॉल्व हुआ है। तो बेसिकली क्या हुआ है, लाइफ का, पहले तो लाइफ का ओरिजिन हुआ है, नई स्पीशीज का ओरिजिन हुआ है। तो लाइफ का ओरिजिन पहले कैसा टेम्परेचर था, माना जाता था कि पहले बहुत ही ठंडा टेम्परेचर था, फिर धीरे धीरे उसमें स्पार्क आए, धीरे धीरे टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हुआ, और फिर उसमें हमारे पास जो है पानी था, उसमें उससे सॉरी पानी नहीं था पहले, हाइड्रोजन था और नेसेंट ऑक्सीजन था, ये सारी चीजें मिलके जो है वाटर बनाया, और फिर उस वाटर से जो है लाइफ का ओरिजिन हुआ। तो ये बेसिकली जो भी चीज हम बता रही हूँ ना, ये इवोल्यूशन के अंदर आता है। ठीक है, तो लाइफ की ओरिजिन या नई स्पीशीज का फॉर्मेशन, यानी कि आप ह्यूमन इवोल्यूशन की बात कर लो या फिर आप ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात कर लो, ये दोनों ही चीज आप इवोल्यूशन में पढ़ते हो। ठीक है, ये दोनों ही चीज आप इवोल्यूशन पढ़ते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, कल इसका मैं बता रही थी, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है, पहले क्या बना, पहले हार्ट बना कि पहले पाँव बने, क्या बना, वो जितनी भी चीजें जब आप उसकी स्टडी करते हो ना, तो उसको आप कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो की स्टडी करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूजेनिक्स। यूजेनिक्स जो है ह्यूमन के रेस में जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, जितने भी फैक्टर्स कनेक्टेड है ह्यूमन के रेस में इम्प्रूवमेंट के लिए, जैसे कि पहले जो है ह्यूमन का जब डेवलपमेंट, जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था, तो पहले वो चारों से चल रहे थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो बाइपिडल, पहले वो चारों टेट्रापिडल थे, टेट्रापीडल से वो, टेट्रापीडल का मतलब होता है उसका चारों, मतलब हाथ और पांव, जैसे आप बच्चे को देख लीजिए। ठीक है, तो बच्चा जो है चारों से चलता है ना, दोनों हाथ और दोनों पांव से चलता है, धीरे धीरे उसमें इवोल्यूशन होता है और धीरे धीरे वो अपने दोनों पांव पे अपना लोड रखने की कोशिश करता है और वो बाइपिडल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यानी कि यूजेनिक्स में क्या है, हम ह्यूमन रेस में जो ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जब उसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं यूजेनिक्स। ठीक है, फिर है यूथेनिक्स। यूथेनिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन दैट कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी कि जैसे अगर एनवायरमेंट ने किसी तरीके से ह्यूमन बींग्स के इम्प्रूवमेंट के लिए कंट्रीब्यूट किया, देखो अगर सिर्फ ह्यूमन रेस की इम्प्रूवमेंट की बात करोगे तो कहोगे यूजेनिक्स। ठीक है, लेकिन अगर एनवायरमेंट में इसमें कोई, एनवायरमेंट का इसमें कोई रोल हो जाए तो उसको आप कहोगे यूथेनिक्स। तो क्वेश्चन में ना कई बार जब ऐसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए क्वेश्चन में पूछे कि व्हाट इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ फैक्टर्स कनेक्टेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, तो उस ऑप्शन में ना यूथेनिक्स भी लिखा होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो यूथेनिक्स क्या है, जब एनवायरमेंट का कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन जब कंट्रीब्यूट करने लगे ह्यूमन बींग्स के इंप्रूवमेंट के लिए, उसको हम कहते हैं यूथेनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है यूफेनिक्स। ठीक है, देखो अलग अलग नाम है, अलग अलग उसका मीनिंग है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ना टर्मिनोलॉजी सिमिलर साउंड दे रहा है। यूफेनिक्स, यूफेनिक्स क्या होता है, द इम्प्रूवमेंट ऑफ फिनोटिपिक डिफेक्ट ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी बाय ऑल्टरिंग द एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट में किसी तरीके से कुछ ऑल्टरेशन हो गए। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे एनवायरमेंट में ऑल्टरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल यूवी, देखिए ओजोन लेयर धीरे धीरे पतला हो रहा है। ठीक है, एंटार्क्टिक वाला कंडीशन, वहां पे यूवी रेस, जो हमारा जो ओजोन लेयर काफी पतला हो गया है, तो वहां से यूवी रेस बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो वहां पे एंटार्क्टिक कंडीशन में अगर एरिया में अगर कोई इंसान जाए तो उसको कैंसरस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके जो यूवी आ रहे हैं उसमें तीनों टाइप के यूवी है, यूवी ए भी है, यूवी बी भी है, यूवी सी भी है। ठीक है, और तीनों ही यूवी, सबसे खतरनाक तो यूवी सी, तीनों ही यूवी जो है हमारे यहाँ आते हैं, और वो ये सब जो है वो केपेबल होते हैं कैंसर कॉज करने के लिए। ठीक है, तो अगर किसी तरीके से ऐसा कोई एनवायरमेंट, ठीक है, ऐसा कुछ एनवायरमेंट में ऑल्टरेशन हो जाए जिसके वजह से हमारी जेनेटिक एबनॉर्मल, जेनेटिक में यानी हमारे जेनेटिक्स में किसी तरीके से कुछ चेंजेस हो जाए और वो फिनोटाइपिक चेंजेस भी हो जाए। ठीक है, यानी कि अंदर पहले चेंजेस हो और उसके बाद वो बाहर चेंजेस दिखने भी लगे, तो उसको हम कहते हैं यूफेनिक्स। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, यूफेनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इथोलॉजी या इथोलॉजी। ठीक है, कुछ भी कह लो। इथोलॉजी, इथोलॉजी का मतलब होता है एनिमल बिहेवियर। ठीक है, इथो का मतलब होता है एनिमल बिहेवियर, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो जब भी आप एनिमल के बिहेवियर की, नेचुरल हैबिटेट की बात कर रही हूँ, अगर नेचुरल हैबिटेट में एनिमल की बिहेवियर की स्टडी, एनिमल बिहेवियर की आप स्टडी कर रहे हो, तो आप कहोगे इथोलॉजी। क्या कहोगे, इथोलॉजी। मान लीजिए कि नेचुरल हैबिटेट में एक शेर है, आप उसका बिहेवियर देख रहे हो कि कैसा, कब वो दहाड़ता है, कब वो ऐसे शांत रहता है, कब वो नॉर्मल कंडीशन में, कब वो सो रहा है, जब उसके इस बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो तो उसको हम कहेंगे इथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एथनोलॉजी। एथनोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विद डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमन।
ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमन, जब आप उसकी स्टडी कर रहे हो तो उसको आप कहोगे एथनोलॉजी। ठीक है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी और एथनो का मतलब होता है डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब होता है जैसे नॉर्मली आप देखिए कोई प्लांट है, ठीक है, मान लीजिए कि पपाया ही है, उसमें लीफ कर्ल डिजीज होता है, वायरस से लीफ कर्ल डिजीज। ठीक है, आपने नॉर्मली कई पपीता के पेड़ में देखा होगा, उसमें जो लीफ होते हैं ना उसमें कर्लिंग हो जाती है। ठीक है, तो एक तरीके का वो डिजीज है। ठीक है, तो कोई भी डिजीज की प्लांट में कोई भी डिजीज की जब आप कॉजेटिंग एजेंट, यानी कि जैसे मैंने कि अभी यही बताया पपाया का जो लीफ रोल है वो किसके वजह से हो रहा है, वायरस की वजह से हो रहा है। तो जब आप ये स्टडी करते हो कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है तो उसको हम कहते हैं इटियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंटोमोलॉजी। एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो जब आप इंसेक्ट्स की स्टडी करते हो तो उसको हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंड लास्ट है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी का मतलब होता है स्पेस की लाइफ में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे हम लोग जैसे कल्पना चावला स्पेस में गई तो वहां पे क्या वहां पे ऑक्सीजन है, क्या वहां पे लाइफ की पॉसिबिलिटी है, ये चीजों को खोजने गई थी, है ना। तो बायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी का मतलब हमारे इस एक्सोस्फेयर बाहर चले जाना, हमारे इस एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाना, बाहर जाके देखना कि क्या वहां लाइफ की पॉसिबिलिटी है। ये जो स्टडी कर रहे हैं इस चीज को, जो हमारे साइंटिस्ट स्पेस रिसर्चर्स जो है स्टडी कर रहे हैं उसको हम कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, और ऐसे लोगों को हम कहते हैं एक्सोबायोलॉजिस्ट। ठीक है, तो आज सिर्फ इतना ही करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे एक साथ। 41 हमने आज किया, लास्ट नेक्स्ट कुछ और भी बचे हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।